सौरभ गुप्ता और आप देख रहे हैं एक ही लक्ष्य चैनल। आज सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो में। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, आप बिल्कुल ध्यान से सुने कि आपका 2023 और 2024 में जेई मेंस का क्या सिलेबस रहने वाला है। आपके लिए वीडियो बहुत जरूरी होने वाला है। ये छोटी सी वीडियो रहेगी, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा पूरा सिलेबस जो आपका जेई मेंस का बीटेक और पीई का जो एग्जाम रहता है, जिससे आपको बीटेक और बीई में बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग और बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी जो होता है आपका कोर्स, आपका जो ब्रांच होता है, इसके अंदर आपको एडमिशन मिलता है। जेई मेंस के थ्रू भी मिलता है और बाकी एग्जाम्स के थ्रू भी मिलता है। लेकिन मैं आज इस वीडियो में बताऊंगा आपको कि जेई मेंस के थ्रू अगर बीटेक में आपको एडमिशन लेना है और आपको अगर 2023 या 2024 में जेई मेंस का एग्जाम देने वाले हैं या देंगे, तो उसके लिए आपको ये सिलेबस पढ़ना पड़ेगा। और आपको बता दूं कि जेई मेंस का जो पैटर्न है एग्जाम का, वो आपका 30 क्वेश्चन फिजिक्स, 30 क्वेश्चन केमिस्ट्री, 30 क्वेश्चन मैथ ऐसे आते हैं। पीसीएम आपके 3 सब्जेक्ट आते हैं। इसमें आपका 11-12 के बेस्ड टॉपिक के बेस्ड पर सारा सिलेबस तैयार किया जाता है और थोड़ा सा उसमें एडवांस लेवल होता है। तो इतना जो सिलेबस का जो लेवल और सिलेबस जो रहता है वो जेई मेंस के एग्जाम में रहता है। और ये आपको बता दो, इसके अंदर 20 क्वेश्चन जो है तीनों के अंदर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में ऑब्जेक्टिव टाइप के आने वाले, और 10 क्वेश्चन जो है तीनों सब्जेक्ट में न्यूमेरिकल टाइप पे आएंगे, न्यूमेरिकल बेस्ड में। और इसमें आपको जो है 5 क्वेश्चंस करने करने होते हैं। ये आपको 25 क्वेश्चंस तीनों सब्जेक्ट में करने होते हैं, कंपलसरी सब्जेक्ट होते हैं। और आपको बाकी टोटल 300 मार्क्स का पेपर होता है ये। तो इसका जो सिलेबस रहेगा वो आपको मैं सब्जेक्ट वाइज बता देता हूँ। सबसे पहले मैथमेटिक्स की बात करूंगा, फिर मैं नीचे उसके बाद आप देख सकते हैं, जैसे ये मैथमेटिक्स की बात होने के बाद फिर मैं यहाँ पे केमिस्ट्री की और फिर फिजिक्स की, यानी कि पहले मैं मैथ की बात करूंगा और फिर मैं फिजिक्स की बात करूंगा और फिर मैं केमिस्ट्री की बात करूंगा। और उनके एक्सपेरिमेंट भी जो है उसके बारे में भी बात करूंगा कि आपका जो एक्सपेरिमेंट बेस्ड जो क्वेश्चन आते हैं उसका क्या सिलेबस रहता है, वो भी इस वीडियो में बात करूंगा। तो सबसे पहले मैं बात कर लूँ कि मैथमेटिक्स का जो आपका सिलेबस रहने वाला है 2023 के लिए, उसमें आपके जो चैप्टर्स है वो है सेट्स, रिलेशन एंड फंक्शंस, कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मैट्रिसेस एंड डेटर्मिनेंट्स, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, mathematical inductions, binomial theorem and its simple applications, sequence and series, limits, continuity and differentiability। आपने सुना होगा ये सारे चैप्टर में नाम ले रहा हूँ, आप देख रहे होंगे सारे जो आपके 11th के चैप्टर है, आपके 11th में एनसीईआरटी में कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं। ये बिल्कुल आपका पहला दूसरा चैप्टर होता है क्लास 11th के एनसीईआरटी में, वही यहाँ पे सिलेबस रहने वाला है। आप देख सकते हैं ये चैप्टर नंबर 5 होता है, ये 3-4 रहता है। और ये मैट्राइसिस और डिटरमिनेंट आपका 12th में आता है। तो आपका 11-12 के सिलेबस के 11-12 के सिलेबस के बेस्ड पर ही जेई मेंस का सिलेबस बनाया जाता है। चैप्टर सेम रहते हैं, बस उनका लेवल जो है वो जो है इंक्रीज हो जाता है। अब मैं बात कर लूँ तो मैथमेटिकल इंडक्शन, बाइनोमियल थ्योरम एंड इट्स सिंपल एप्लीकेशन, सीक्वेंस एंड सीरीज, लिमिट्स, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंसिबिलिटी, इंटीग्रल, कैलकुलस, डिफरेंशियल इक्वेशंस, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, वेक्टर अलजेब्रा, स्टैटिस्टिक एंड प्रोबेबिलिटी, ट्रिगोनोमेट्रिक, मैथमेटिकल रीजनिंग। ये आपका टोटली मैथ का जो सिलेबस है वो आपका ये रहने वाला है जो मैंने आपको बताया। इसके आगे इसमें टॉपिक्स हैं वो आप देख सकते हैं। इसकी जो पीडीएफ है वो आपको डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हो जाएगी, वहां से आप देख सकते हैं आसानी से कि क्या क्या जो इसका सिलेबस है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का वो है। अब मैं बात करूँ तो फिजिक्स की, तो द फिजिक्स सिलेबस ऑफ जेई मेंस कंटेन 2 सेक्शन, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। सेक्शन ए पर्टेन टू द थ्योरी पार्ट हैविंग 80% वेटेज, वाइल सेक्शन बी कंटेन प्रैक्टिकल कंपोनेंट। जैसा आप जानते हैं 25 क्वेश्चन आते हैं, 25 का अगर मैं परसेंटेज निकालो तो 5% जो है उसका 5 जो है उसका 10% होगा 25 का। तो जैसे ही 25 का जो 5 है वो 20%, 25 का जो है 5 जो होगा वो 20% होगा। तो 20 क्वेश्चन जो आपके रहेंगे वो आपके थ्योरेटिकल बेस्ड रहेंगे, यानी 80% मार्क्स जो आपका क्वेश्चन पेपर रहेगा वो फिजिक्स में थ्योरेटिकल रहेगा, और 20% जो आपका क्वेश्चन पेपर रहेगा फिजिक्स का वो प्रैक्टिकल यानी एक्सपेरिमेंट बेस के ऊपर रहने वाला है। टॉपिक में बात कर लूँ यहाँ पे, तो सबसे पहले मैं थ्योरेटिकल पार्ट की बात कर रहा हूँ। आप ध्यान से सुनिएगा, थ्योरेटिकल पार्ट है, इसमें एक्सपेरिमेंट पार्ट की बात नहीं हो रही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं फिजिक्स एंड मेजरमेंट, काइनेटिक्स, लॉज ऑफ मोशन, वर्क, एनर्जी एंड पावर, रोटेशनल मोशन, ग्रेविटेशन। आप जानते हैं इनको पढ़ने में कितना ही मजा आता है, जितना मजा चैप्टर के नाम को सुनने में आता है इससे कहीं ज्यादा मजा इनको पढ़ने में आता है। जब आप इनको पढ़ेंगे तो और अच्छा लगेगा आपको। नेक्स्ट में बात करूँ तो प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स एंड लिक्विड,
thermodynamics, kinetic theory of gases, oscillations and wave, electrostatics, current, electricity, magnetic effect of current and magnetism, electromagnetic induction and alternating current, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और ऑप्टिक्स। तो ये आपका सिलेबस जो है फिजिक्स के थ्योरेटिकल पार्ट का सिलेबस, जो आपका सेक्शन ए का सिलेबस है वो ये रहने वाला है। जो आपके एग्जाम के अंदर सेक्शन ए और सेक्शन बी, दो अलग अलग सेक्शन में पार्ट, जो अलग अलग दो पार्ट में आपका पेपर आएगा, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। सेक्शन ए जो है वो 20 क्वेश्चन रहेंगे, उसमें सारे ऑब्जेक्टिव बेस्ड रहेंगे, थ्योरेटिकल पार्ट बेस्ड रहेंगे, उसका सिलेबस ये होगा। और बाकी आपके 10 क्वेश्चन आएंगे जिसमें से आपको 5 करने हैं जो आपके एक्सपेरिमेंटल बेस्ड रहेंगे, जो उसको हम सेक्शन बी बोलेंगे फिजिक्स के अंदर। तो उसका सिलेबस जो है आप यहाँ पे देख सकते हैं। मैं आपको एक एक करके बता देता हूँ। पहला, वर्नियर कैलिपर, इट्स यूज टू मेजर द इंटरनल एंड एक्सटर्नल डायमीटर एंड डेप्थ ऑफ ए वेसल। स्क्रू गेज, इट्स यूज टू डिटरमाइन थिकनेस, डायमीटर ऑफ थिन शीट वायर। सिंपल पेंडुलम, डिस्पर्शन of energy by plotting a graph between the square of amplitude and time. Fourth, आपका मीटर स्केल, the mass of a given object by principle of movement, Young modulus of elasticity of the material of a metallic wire, surface tension of water by capillary rise and effect of detergent। फिर coefficient of viscosity of a given viscous liquid by measuring terminal velocity of a given spherical body, plotting a cooling curve for the relationship between the temperature of a hot body and time, speed of sound in air at room temperature using a resonant tube, specific heat capacity of a given solid and liquid by method of mixtures, the resistivity of the material of a given wire using मीटर ब्रिज। देख सकते हैं मीटर ब्रिज का आपका यहाँ पे एक्सपेरिमेंट आएगा, ओम्स लॉ का आएगा, पोटेंशियोमीटर का आएगा, और रेसिस्टेंस एंड फिगर ऑफ मेरिट ऑफ ए गैल्वेनोमीटर आ सकता है। ये आपके सिलेबस में है। और द फोकल लेंथ जो है कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर, और कॉन्वेक्स और कॉनकेव लेंस के ऊपर पैरालेक्स मेथड यूज करते हुए आपको यहाँ पे फोकल लेंथ बतानी होगी। नेक्स्ट में बात करूँ तो प्लॉट ऑफ द एंगल ऑफ डेविएशन एंड एंगल ऑफ इंसिडेंस फ्रॉम ए ट्रायंगुलर प्रिज्म। प्रिज्म पे भी आपका क्वेश्चन आ सकता है। और यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए ग्लास स्लैब यूजिंग अ ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप, कैरेक्टरिस्टिक कर्व्स ऑफ ए पीएन जंक्शन डायोड इन फॉरवर्ड एंड रिवर्स बायस, और कैरेक्टरिस्टिक कर्व्स ऑफ ए जेनर डायोड एंड फाइंडिंग रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज, कैरेक्टरिस्टिक कर्व ऑफ ए ट्रांजिस्टर, और जो है आपका वोल्टेज गेन और करंट गेन जो है आपका फाइंड करने को आ सकता है इसमें। और नेक्स्ट में बात करो तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ डायोड में तो आपका एलईडी, ट्रांजिस्टर, आईसी रेसिस्टर, एक कैपेसिटर फ्रॉम ए मिक्स्ड कलेक्शन ऑफ सच आइटम्स। और नेक्स्ट आपका फाइनल जो एक्सपेरिमेंट रहेगा लास्ट, वो यूजिंग अ मल्टीमीटर आइडेंटिफाई करने को आ सकता है बेस ऑफ ए ट्रांजिस्टर, डिस्टिंग्विश बिटवीन एनपीएन एंड पीएनपी type transistor, see the unidirectional of current in case and an LED, check the correctness or otherwise of a given electric component, diode, transistor और IC। ये आपका जो एक्सपेरिमेंट का जो सिलेबस रहेगा प्रैक्टिकल बेस पे, वो आपका ये वाले इनमें से क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं। ये आपका सिलेबस सेक्शन बी ऑफ फिजिक्स फॉर जेईई मेंस 2023 के लिए रहने वाला है। केमिस्ट्री की बात करूँ तो आपके केमिस्ट्री में सेक्शन ए बी सी 3 सेक्शन होते हैं यहाँ पे, मतलब 3 पार्ट में डिवाइड होता है केमिस्ट्री आपका। एक होता है फिजिकल केमिस्ट्री, एक होता है ऑर्गेनिक और एक होता है इनऑर्गेनिक। तो मैं आपको फिजिकल बताऊंगा पहले, उसके बाद आपको इनऑर्गेनिक और देन ऑर्गेनिक। तो आप फिजिकल और केमिस्ट्री में आप देख सकते हैं यहाँ पे सम बेसिक कॉन्सेप्ट इन केमिस्ट्री, स्टेट्स ऑफ मैटर, एटॉमिक स्ट्रक्चर, केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, chemical thermodynamics, solutions equilibrium, redox reaction and electrochemistry, chemical kinetics, सरफेस केमिस्ट्री। ये आपका सिलेबस रहेगा फिजिकल केमिस्ट्री का। आप ध्यान से इसमें एक एक टॉपिक आप आराम से इसकी पीडीएफ में जाकर इजीली देख सकते हैं और अपनी तैयारी आप कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करो तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो है आपका क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज, जनरल प्रिंसिपल and processes of isolation of metal, hydrogen, S block elements, alkali and alkaline earth metals बोलते हैं S block elements को, जो आप अच्छे से जानते हैं। नेक्स्ट P block elements, और उसके बाद
डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, ये आपका रहने वाला है। इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पार्ट जो रहेगा उसमें आपका ये सिलेबस आएगा जेई मेंस के एग्जाम में आने वाले अगले साल या उससे अगले साल में, आप देख सकते हैं जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपका लास्ट जो आपका पोर्शन बचता है बताने के लिए सिलेबस में, उसमें आपके चैप्टर्स के नाम अगर आपको बताऊं तो पीरियो purification and characterization of organic compounds, some basic principles of organic chemistry, hydrocarbons, organic compounds containing halogens, organic compound containing oxygen, organic compound containing nitrogen, और लास्ट आपका यहाँ पे पॉलीमर्स, बायोमोलिक्यूल्स, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ और प्रिंसिपल रिलेटेड टू प्रैक्टिकल केमिस्ट्री। ये आपका इतना सिलेबस जो है केमिस्ट्री का रहने वाला है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, ये तीनों का आपका सिलेबस यहाँ पे दिख जाएगा। इसकी आप पीडीएफ यहाँ से डिस्क्रिप्शन में से ले सकते हैं, अपने सिलेबस को आसानी से समझ सकते हैं और अपनी तैयारी आगे की चालू कर सकते हैं बिना किसी देरी के। और अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी अगर यूजफुल लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, अच्छा लगा हो तो लाइक कर लेना, और अपने फ्रेंड्स और जिसको भी ज़रूरत हो सिलेबस की, जो भी तैयारी कर रहा हो, आपका फ्रेंड हो या कोई भी करने वाला हो और उसको सिलेबस जानना है तो उसके साथ आप इसे शेयर कर सकते हैं। और साथ ही और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। मैं हूँ सौरभ गुप्ता।